I am Ravindra Kumar Behra. Welcome to my physics class. Last class we have discussed about astronomical telescopes. Astronomical telescope is a refracting type telescope. Today we will discuss another refracting type telescope and also reflecting type telescopes. ये रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स क्या होता है कि वहां पे हमने लेंस यूज करते हैं, यहाँ पे हमने क्या यूज करते हैं, लेंस यूज करते हैं जहां से रिफ्रैक्शन हो सकता है। और रिफ्लेक्टिंग में हम मिरर यूज करेंगे जहां से रिफ्लेक्ट हो सकता है लाइट। आया समझ में? तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूजेस टू कन्वेक्स लेंस। In astronomical telescope there are two convex lens, one is objective, another is eyepiece, and they are also called a refracting type telescopes. Today we will start with terrestrial telescope. Today we will start with terrestrial telescope. So terrestrial telescope is TER. दिस इज द टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में होता क्या है, देखो क्या होता है, उसका प्रिंसिपल कैसे काम आता है। एक ऑब्जेक्टिव होता है और एक आईपीस होता है और उनके बीच में कोई थर्ड लेंस भी होता है। ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच में कोई थर्ड लेंस होता है। मान के चलो कि सारे लेंस का ये एक प्रिंसिपल एक्सिस बन गया, सारे लेंस का ये एक प्रिंसिपल एक्सिस बन गया और ये मेरा ऑब्जेक्टिव बन गया। आया समझ में? यहां पे मेरा आईपीस भी बन गया, यहां पे मेरा आईपीस भी बन गया, ये मेरा ऑब्जेक्टिव बन गया, यहां पे मेरा आईपीस बन गया और इनके बीच में कोई थर्ड लेंस भी है, कोई थर्ड लेंस भी है। इसको हम बोलते हैं इरेक्टिंग लेंस। ये है मेरा ऑब्जेक्टिव लेंस, ये है मेरा ऑब्जेक्टिव लेंस, ये है मेरा आईपीस लेंस, and the third lens is considered as the erecting lens. erecting lens क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये छोड़ो। erecting lens हम इसको बोलते हैं, कोई थर्ड लेंस होता है। another third lens is introduced in between the objective and eyepiece lens. अब क्या हुआ, अब मेरे से इससे क्या होता है कि यहां से पैरेलल रेज आएंगे। क्या आएंगे? पैरेलल रेज आएंगे। आया समझ में? क्या आएंगे मेरे यहां से? पैरेलल रेज आएंगे। अरे हाँ या ना, तो ये जो पैरेलल रेज आते हैं, ये जो पैरेलल रेज आते हैं, ये पैरेलल रेज कहां पे मेरे इमेज देगा ना, फोकस पे। किसका फोकस? ना ये ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस से मुझे मिलेगा, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस से मुझे मिलेगा। नाउ दिस image acts as a virtual object for this erecting lens. This image acts as a virtual object for this erecting lens, yes or no? And it is so adjusted, this erecting lens is so adjusted that this virtual object is at the center of curvature of this erecting lens. हमको इसको क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा। कहां पे एडजस्ट करना पड़ेगा? किसको लाने के लिए? ना ये जो इमेज बना है इसका ऑब्जेक्टिव, इसका फोकस में। नाउ दिस फोकस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस इरेक्टिंग लेंस। यही मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा। ये इरेक्टिंग लेंस E1, ये आईपीस लेंस है E2 में लिखा हूं। आया समझ में? ये इरेक्टिंग लेंस को E1 लिखा, आईपीस लेंस को E2 लिखा। नाउ दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा? 2f हो जाएगा। डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा? 2f हो जाएगा। किसका 2f? ना इसका फोकस लेंथ अगर f है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2f। और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? ना f0, मतलब फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। आया समझ में? अब ये जो पार्ट आया, नाउ दिस इमेज or the virtual object, real inverted image for the objective lens and the virtual object for the erecting lens. This image will be at the or is at the center of curvature of the erecting lens. So the image, so
रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, किसका रियल एंड इन्वर्टेड, ये वाला का रियल एंड इन्वर्टेड इमेज will be produced at the focus of the center of curvature of the erecting lens, as the object is at center of curvature of the erecting lens, so a real and inverted image is at center of curvature of the erecting lens. आया समझ में कि नहीं? क्या हुआ, इमेज मेरा आया रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अच्छा, इसको मैं ए डैश, इसको मैं बी डैश, इसको ए डबल डैश और ये बी डबल डैश हो गया, और यहां से यहां तक भी डिस्टेंस 2f है, यहां से यहां तक भी डिस्टेंस क्या है 2f है, ये मेरा f नॉट है। क्या यहां तक समझ में आया? यहां तक तो समझ में आना चाहिए। पहले बोलता हूं, ऑब्जेक्टिव लेंस से ओनली पैरेलल रेज विल बी एबल टू कम, पैरेलल रेज आके मीट करते हैं फोकस में, इमेज मेरा फोकस में क्रिएट होता है ऑब्जेक्टिव लेंस का। This image will act as a virtual object for the erecting lens. This image will act as a virtual object for the erecting lens, and erecting lens is so adjusted that virtual object will be at the center of curvature of the erecting lens. As the virtual object is at the center of the erecting lens, so a real and inverted image will be produced at the center of curvature of the erecting lens. आया कि नहीं समझ में? आ रहा या ना? तो ये जो यहाँ पे आ रहा है, ये जो यहाँ पे आ रहा था ना, ये जो ए डबल डैश बी डबल डैश आ रहा था, किसके सेंटर पर कर्वेचर? इरेक्टिंग लेंस। नाउ द आई लेंस इज सो एडजस्टेड, so such that this image will be at the focus of the eye lens. This image will be at the focus of the eye lens. FE, और ये यहां से डिस्टेंस आया FE, ये यहां से डिस्टेंस आया FE। आया समझ में? अरे हाँ या ना? तो अगर यहां से आता है तो क्या मेरा रेज ऐसे आएगा, तो इसको मैं इधर से इंक्रीज करूं, एक्सटेंड करूं, यहां से मेरा आंख है, आ रहा या ना? आया समझ में? ना इसमें कोई दिक्कत वाली बात है, आ रहा या ना? कोई दिक्कत वाली बात है क्या इसमें? यहां तक हो गया। और एक बार एक्सप्लेन करूं, पहले पैरेलल रेज मेरे आएंगे, पैरेलल रेज विल बी पास्ड थ्रू द ऑब्जेक्टिव लेंस, तीनों कॉन्वेक्स लेंस है। नाउ ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज विल बी प्रोड्यूस्ड एट द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। नाउ द इरेक्टिंग लेंस इज सो एडजस्टेड दैट टू गेट दैट image of the virtual object at the center of curvature of the erecting lens. Now we will get a real and inverted image. इसके हिसाब से ये real and inverted image हुआ, इसके हिसाब से ये real and inverted image हुआ, तो इसके हिसाब से real and inverted image हुआ, तो ये वाला मेरा कहां पे फॉर्मेशन होगा ना? फोकस इरेक्टिंग लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इरेक्टिंग लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉर्मेशन होगा। तो now the eye lens is so adjusted to get that image at the focus of the eye lens. अगर ये फोकस में हुआ तो मेरा फाइनल इमेज कहां पे आएगा? इनफाइनाइट पे आएगा। फाइनल इमेज कहां पे आएगा? इनफाइनाइट में आएगा। आया समझ में? अब देखो जो फाइनल इमेज आएगा, वो क्या रियल एंड इन्वर्टेड होगा या इरेक्ट इमेज होगा? ये वाला इंपॉर्टेंट है। फाइनल इमेज जो आएगा वो किस तरह का होगा? देखो यहाँ पे एक इमेज था, उसका इन्वर्टेड इमेज यहाँ पे बना, इसका इन्वर्टेड ये बना, इसका इन्वर्टेड ये बना। तो ये जो इमेज ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के हिसाब से इरेक्ट है। अब जब हम मिलेगा इनफाइनाइट से मिलेगा तो क्या यहाँ पे इरेक्ट इमेज मिलेगा? इरेक्ट इमेज मिलेगा और बहुत डिस्टेंस पे मिलेगा। इरेक्ट इमेज मिलेगा और बहुत डिस्टेंस पे मिलेगा। आया समझ में? ये था मेरा टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, ये था मेरा क्या? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। तो डायग्राम ड्रा कर लो, सिर्फ इसका थ्योरी है और कुछ नहीं है यहाँ पे, वहां ज्यादा डेरिवेशन इसमें नहीं है।
स्क्रीन को पॉज करके डायग्राम्स बना लो, आगे चलते हैं। अब देखेंगे रिफ्लेक्टिंग टाइप का टेलीस्कोप। चलो देखो, यहाँ पे जो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन था m इक्वल टू एफ नॉट बाई एफ ई, ये वाला था। कब ये फॉर्मेशन होगा? व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इमेज इज फाइनल इमेज एट इनफाइनाइट में फॉर्मेशन होगा। अगर उसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन्स में फॉर्मेशन करें तो m इक्वल टू एफ जीरो बाई एफ ई होल इंटू 1 प्लस एफ ई बाई डी। कब ये होगा ना? इमेज इज एट लीस्ट distance of distinct vision, least distance of distinct vision, m equal to f0 by fe whole into 1 plus fe by d। वो जैसे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हो रहा था उससे ही होगा, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब दिखते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप का टेलीस्कोप। स्क्रीन को पॉज करके लिख लो। अब हेडिंग डालते हैं ना रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में हम दो चीज पढ़ेंगे, दो टाइप के टेलीस्कोप्स पढ़ेंगे। एक होता है, पहला जो होता है न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स होते हैं। क्या आता है? न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ये न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होता क्या है? देखो, पहले रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप माने यहाँ पे हम लेंस ऑब्जेक्टिव में जहां से रिफ्लेक्ट होगा या रिफ्रैक्ट होगा वहां से, मतलब फास्ट जहां पे लाइट जाके इंसिडेंट होगा वहां पे हमको लेंस यूज नहीं करना है, लेंस यूज नहीं करना है। हमको क्या करना है? वहां पे मिरर यूज करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, ऑब्जेक्टिव में पहले हम लेंगे कॉन्वेक्स, मतलब पहले जो लेंगे कॉनकेव मिरर लेंगे। आया समझ में क्या मैं बोल रहा हूं? क्या लेंगे? कॉनकेव मिरर लेंगे। देखो मैं करता हूं, ड्राइंग करता हूं, उसका पहले डायग्राम बनाता हूं। यहां पे मुझे क्या करना है? पहले यहां पे मुझे कॉनकेव मिरर लेना है। ये वाला मेरा हो गया ऑब्जेक्टिव, ये वाला मेरा हो गया ऑब्जेक्टिव। आया समझ में कि नहीं? ये वाला मेरा हो गया ऑब्जेक्टिव। अच्छा इतना बड़ा नहीं करते हैं। वाह, ये वाला मेरा हो गया ऑब्जेक्टिव। अब ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। आया समझ में? देखो कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। ये ऑब्जेक्टिव है, ये मेरा क्या है? कॉनकेव मिरर। पहले जो लाइट आएगा क्या यहां से इंसिडेंट होने में रिफ्लेक्ट होगा। कहां से लाइट आएंगे ना? पैरेलल लाइट्स आएंगे, पैरेलल रेज आएंगे। आया समझ में? यहां से पैरेलल रेज चल रहे हैं, यहां से पैरेलल रेज चल रहे हैं। अब क्या हो रहा है? अब यहां ये आके जो parallel rays, when the parallel rays are incident on the concave mirror, then the real and inverted image will be at the focus of the object, focus of the concave mirror। तो मान के चलिए ये मेरा फोकस है, ये मेरा फोकस है, तो लाइट क्या होगा? ऐसे आना चाहिए, ऐसे मीट करेंगे। क्या लाइट मेरा ऐसे मीट करेंगे? क्या लाइट मेरा ऐसे मीट करेंगे? अरे हाँ या ना? तो यहाँ पे मीट होना है, मगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं? ये लाइट यहां से मीट करने में इमेज क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं? एक प्लेन मिरर को बीच में रख रहा हूं। प्लेन मिरर को कैसे रखूं? मुझे प्लेन मिरर को ऐसे रखना नहीं है, मतलब परपेंडिकुलरली नहीं रखना है। मुझे क्या करना है? ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, सोच जरा अच्छी तरह से, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ मुझे 45 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है। क्या करना है? 45 डिग्री एंगल मुझे ड्रॉ करना है। मतलब प्लेन मिरर को मैं इससे रख लिया, प्लेन मिरर को मैंने इससे रख लिया, ये 45, ये भी 45। आया समझ में? क्या मैंने इससे रख लिया प्लेन मिरर को? क्या मैंने इससे रख लिया प्लेन मिरर को? यहां पे ये वाला 45 डिग्री। लाइट कैसे आएगा ना? लाइट ऐसे आ रहा है, ये यहां पे जाके इंसिडेंट होगा। इसी पॉइंट से वो वाला रिफ्लेक्ट करेगा। ये मेरा कॉनकेव मिरर था। ये भी मेरा आईपीस नहीं है, आईपीस में मैं कॉन्वेक्स लेंस यूज करूंगा, आईपीस में मैं एक कन्वेक्स लेंस में यूज करूंगा। सोच रहे हो क्या मैं किया? अरे हाँ कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं?
मैंने क्या किया, when the parallel rays are incident on the concave mirror, then the image will be produced at the focus of the objective lens, focus of the concave mirror. Before it gets focused, a plane mirror is introduced at an angle of 45 degree with the principal axis of the concave mirror. With the principal axis of the concave mirror. ये मेरा कुछ नहीं है, ये मेरा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है मैंने यहाँ से 45 डिग्री, यानी प्रिंसिपल एक्सिस से 45 डिग्री, वर्टिकल से भी 45 डिग्री से मैंने क्या किया है, प्लेन मिरर को इंट्रोड्यूस किया है। अब प्लेन मिरर का इमेज कहां पे बनेगा, प्लेन मिरर का इमेज कहां पे बनेगा, देखो अब ये अगर है तो यहां से मुझे कोई परपेंडिकुलर, अच्छा यहां से मैं ब्लैक इंक से कर लेता हूं ताकि तुमको समझ में आएगा, ये एक्चुअली रे नहीं है, यहां से मैं कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूं, यहां से मैं क्या करूं, कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूं, आ रहे हाँ या ना, कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर d माना तो यहां से क्या d डिस्टेंस पे इमेज फॉर्मेशन होगा, क्या मेरा d डिस्टेंस पे इमेज फॉर्मेशन होगा, आ रहे हाँ या ना, आ रहे हाँ या ना, क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, क्या मेरी बात समझ में आ रहा है। अगर यहां से भी ऐसे लाइट क्या मेरा यहां पे इंसिडेंट होगा, आ रहे हाँ या ना, ये मेरा आईपीस बन गया, क्या हुआ, ये मेरा आईपीस लेंस बन गया, ये मेरा फॉर्मेशन हुआ क्या, आईपीस लेंस। आया समझ में, और यहां तक सबका क्लियर है। यहीं से मेरा एक्चुअली में ये जो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पे तुमको समझाने के लिए मैं सिर्फ ड्रॉ किया हूं कि मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना होगा वहां पे उतने डिस्टेंस पे इमेज फॉर्मेशन होगा, यहीं पे। आया समझ में, चलो स्क्रीन को पॉज करके कर लो, और एक बार मैं एक्सप्लेन इसको कर देता हूं कि न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में क्या होता है। When initially the parallel rays will be able to come, parallel rays आ रहे हैं, कहां पे इंसिडेंट हो रहा है, concave mirror में। Now when the parallel rays are incident on the concave mirror, a real and inverted image will be produced at the focus of the concave mirror. Before incident, a plane mirror is introduced at an angle of 45 degree with the principal axis, with the principal axis। आया समझ में। Now this plane mirror, for this plane mirror, this image at F act as a virtual object. Now the final now the image will be produced, sorry, the rays reflected from this and get incident on the eyepiece lens. Here the eyepiece lens is here, तो eyepiece lens अगर यार हुआ तो अब एक क्या आएगा मेरा, देखो इसके लिए क्या आएगा, वर्चुअल इमेज आएगा, इसके लिए क्या आएगा, वर्चुअल इमेज आएगा, किसका, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का वर्चुअल इमेज। आ रहा है समझ में कि नहीं, एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, तो इसके लिए क्या आएगा, एक वर्चुअल इमेज आएगा। तो वर्चुअल इमेज का मतलब क्या है, सीधा सीधा आएगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो एक क्या आएगा ना, वर्चुअल इरेक्ट एंड हाईली मैग्निफाइड image is produced. A virtual and erect image and a highly magnified image is produced at the distant object. आया समझ में, ये यहां से परपेंडिकुलरली प्लेस है, आईपीस यहां से परपेंडिकुलरली प्लेस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के हिसाब से। आया, चलो ये न्यूटनियन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप था, यहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहां से रिफ्लेक्ट और यहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। चलो स्क्रीन को पॉज करके डायग्राम बना लो, आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला दिखेंगे आज के क्लास का। नेक्स्ट आता है कैसग्रेन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। नेक्स्ट क्या आता है, कैसग्रेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। आया समझ में, कैसग्रेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में क्या होता है, हम यहाँ पे एक कनकेव पाराबोलॉइड मिरर यूज करते हैं। पाराबोलॉइड मिरर का मतलब क्या है, देखो मतलब पाराबोलॉइड मिरर मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक कनकेव मिरर है, ऐसा समझ में, एक कनकेव मिरर पाराबोला शेप का एक कनकेव मिरर है। डायग्राम यहाँ से एग्जैक्टली ड्रॉ मत करो, मैं यहाँ से एक होल बनाने जा रहा हूं, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, मान के चलो कि ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। अब रेज क्या आ रहे होंगे, रेज यहाँ से पैरेलल रेज आ रहे हैं, यहाँ से पैरेलल रेज आ रहे हैं। आया समझ में कि नहीं, आ रहे हाँ या ना।
ये जो पैरेलल रेज यहाँ पे आ रहे हैं ये क्या होगा, यहां से आके मीट करेगा कहां पे, फोकस पे मीट करेगा। अरे हाँ या ना, ये कहां पे मीट करेगा, फोकस पे मीट करेगा। बिफोर गेटिंग फोकस्ड एट द फोकस ऑफ द कनकेव मिरर, ये मेरा क्या है, कॉनकेव मिरर है, कनकेव पैराबोलॉइड मिरर। पैराबोलॉइड, थोड़ा रुक लो, पैराबोलॉइड मिरर। ये जो कनकेव पैराबोलॉइड मिरर है, पैराबोला शेप का है इसलिए पैराबोलॉइड मिरर हम बोलते हैं। तो यहां पे ये वाला क्या होगा, रिफ्लेक्ट होना चाहता था, मगर मैंने क्या किया, बीच में मैंने एक यहां पे, सॉरी यहां पे, वहां यहां पे मैंने एक कॉन्वेक्स मिरर रख लिया। क्या रख लिया, ये वाला कॉन्वेक्स मिरर। आया समझ में क्या मैंने किया, यहां पे कॉन्वेक्स मिरर एक रख लिया। ये यहां से लाइट रेज आएंगे, फोकस होना चाहते हैं एफ पे, बिफोर गेटिंग फोकस्ड एट फोकस नाउ आई हैव प्लेस्ड ए कन्वेक्स मिरर, एक कन्वेक्स मिरर रख लिया। तो कन्वेक्स मिरर से जब लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होगा, जब लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होगा, क्या ये इस तरह चलना चाहेगा। तो मैंने क्या किया, यहां पे एक होल कर लिया, मैंने क्या किया, यहां पे एक होल कर लिया। आया समझ में, मैंने क्या किया, यहां पे होल कर लिया। क्यों होल किया ना, इसी होल के बीच में मैंने क्या किया है, एक आईपीस मतलब एक कन्वेक्स लेंस मैंने यूज किया है, एक कन्वेक्स लेंस मैंने यूज किया है। ये मेरा है आईपीस, ये मेरा क्या है, आईपीस कॉन्वेक्स लेंस। आईपीस में हमेशा कन्वेक्स लेंस हम यूज करते हैं ताकि हमको हाईली मैग्नीफाइड इमेज मिलेगा। ये डायग्राम आसान है। कासरेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में क्या हुआ, पैरेलल रेज आ रहे हैं, पैराबोलॉइड कनकेव मिरर में हमको इसने रिफ्लेक्ट किया। पैराबोलॉइड हम इसको यूज करते हैं क्योंकि ये पैराबोला शेप का है, और मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एक होल बना लिया। पूरे मिरर को मैंने यहाँ पे होल, एक ही मिरर था, मैंने यहाँ पे होल बना के दो मिरर रख लिया। मैंने यहाँ पे क्या किया, दो मिरर रख लिया। तो यहां से रेज रिफ्लेक्ट होंगे, रेज यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। वाह, ये मेरा रिफ्लेक्टिंग रेज है। आया समझ में, रेज रिफ्लेक्ट होके कहां पे आएगा, फोकस में आएगा। आना चाहता था, मैंने क्या किया, एक यहाँ पे कॉन्केव मिरर रख लिया, कॉन्वेक्स मिरर रख लिया। कॉन्वेक्स मिरर से फिर से रिफ्लेक्ट होगा, तो कन्वेक्स मिरर से जो पहले रिफ्लेक्ट हुआ, कन्वेक्स मिरर में जो पहला रिफ्लेक्ट हुआ वो जाके कहां पे गिरेगा, अभी फोकस में गिरेगा। कोई भी यहाँ पे गिर सकता है। तो जहां पे इमेज होगा, तो ये कहां से जाएंगे ना, प्रिंसिपल एक्सिस पे चलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस पे जाके मीट करेंगे। आया समझ में, कहां पे मीट करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस पे जाके मीट करेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस पे मतलब कहां से, फोकस में आ रहे हैं ना, प्रिंसिपल एक्सिस पे जाके मीट करेंगे। ऑप्टिकल सेंटर जो हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस का, वहां पे जाके मीट करेंगे पोल पे। तो वहां पे मैंने क्या रख लिया है, आईपीस रख लिया है। ये एक्चुअली ऐसे ही एडजस्ट किया गया है ताकि ये रेज जाके यहाँ पे जाके मीट करे प्रिंसिपल एक्सिस, जहां पे मैंने होल बनाया है। प्रिंसिपल एक्सिस पे ही मुझको होल बनाना पड़ेगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे मीट करेगा। और यहाँ पे मैंने क्या रख लिया है, एक आईपीस रख लिया है। ये जो आईपीस मैंने रखा है ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है। अब यहां से क्या होगा, रेज रिफ्लेक्ट होगा, सॉरी रेज रिफ्रैक्ट होगा, और इमेज मेरा बनेगा। अरे हाँ या ना। तो यहां से क्या आ रहा था, एक ऑब्जेक्ट का रेज आ रहा था, यहां पे क्या बना था, फोकस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन सकता है। क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। यहां पे अगर रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, दैट रियल एंड इन्वर्टेड इमेज विल एक्ट एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और कन्वेक्स मिरर क्या बनाएगा, इसी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का वर्चुअल ऑब्जेक्ट। मतलब इसके लिए ऑब्जेक्ट अब क्या है, इन्वर्टेड है, और उसका वर्चुअल इरेक्ट बनेगा, क्योंकि कन्वेक्स मिरर के लिए क्या बनता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनता है। तो जो फाइनल इमेज आएगा, क्या वो इन्वर्टेड आएगा, फाइनल इमेज क्या आएगा, इन्वर्टेड इमेज आएगा। इन्वर्टेड इमेज
with respect to initial object, with respect to initial object। आया समझ में कि नहीं? with respect to initial object, यही मेरा आएगा। आ रहे हाँ या ना? आ रहे हाँ या ना? तो इसका जो है वही m इक्वल टू एफ नॉट बाई एफ ई, और कहाँ इमेज एट इन्फानाइट पे हुआ तो इमेज एट इन्फानाइट पे हुआ तो m इक्वल टू क्या बनेगा? एफ नॉट बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी। अब ये फॉर्मूला कहां पे है? इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? तो ये फॉर्मूला कब आएगा? 1 प्लस एफ ई बाई डी। इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये आएगा इमेज इज एट इनफाइनाइट पे। वाह, फाइनल इमेज क्या बनेगा? इन्वर्टेड मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू द इनिशियल ऑब्जेक्ट। आया समझ में? और ये मेरा आईपीस है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव पैराबोलॉइड मिरर, मेरा ऑब्जेक्टिव है। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ये मेरा क्या है? ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, इसको हम दो तरह से बोल सकते हैं। ये मेरा ऑब्जेक्टिव प्राइमरी है, मतलब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, और इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, मतलब सेकेंड टाइम यहाँ पे क्या हो, सेकेंड पहले रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आता है, तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? ये मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मिरर है, ये मेरा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव मिरर है। आया समझ में? चलो स्क्रीन को पॉज करके यहां तक कर लो। आज के क्लास के लिए यहां तक था। अगर आज के क्लास में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स पे बोलो। यहाँ पे तुम्हारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप रे ऑप्टिक्स खत्म होता है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हमने पढ़ा था, ये सब खत्म होता है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स पे बोलो। तो रे ऑप्टिक्स तुम्हारा खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वेव ऑप्टिक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में वेव ऑप्टिक्स के साथ। थैंक यू।